आज दीपू ने अपना होमवर्क जल्दी से खत्म कर लिया और पहुंच गया दीदी के पास। दीदी ने दीपू को देखा और बोली, क्या हुआ दीपू? दीदी, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, अब आप रामायण की कहानी सुनाओ ना। अरे वाह, आज तो तुमने बड़ी जल्दी काम खत्म कर लिया। हाँ, मुझे कहानी जो सुननी है, दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ठीक है, फिर बुला लाओ श्रुति और संजू को। ठीक है दीदी। आज की कहानी भगवान श्री राम व उनके भाइयों के गुरुकुल जाने की है। गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल। जैसे आप लोग अपने स्कूल जाते हैं, वैसे ही पहले समय में गुरुकुल होते थे, जहाँ जंगल में गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे और सभी बच्चों को अपना घर छोड़कर गुरु के साथ वहीं आश्रम में निवास करना होता था। सभी अमीर गरीब बच्चे एक साथ रहते व गुरुकुल के नियमों का कड़ाई से पालन करते, जैसे सुबह समय पर उठना, योगाभ्यास करना, आश्रम की सफाई करना, खाना बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करना, पशुओं का ध्यान रखना, भिक्षा मांगने जाना और अपने सभी काम स्वयं करना। महाराज दशरथ के चारों पुत्र जब बड़े हो गए तो साथ साथ खेलने लगे। वे धनुष बाण लेकर बगीचे में पेड़ पर लगे आमों पर निशाना लगाकर फल तोड़ने की प्रतियोगिता भी करते। चारों भाई खूब प्यार से रहते और अपने बड़े भाई की सारी बातें मानते, लेकिन लक्ष्मण हमेशा ही राम के साथ रहते। अब बच्चों को गुरुकुल भेजने का समय आ गया था और चारों भाई अपने माता पिता से आज्ञा लेकर गुरु के साथ गुरुकुल चले गए। वहां बाकी के शिष्यों के साथ गुरुजी उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा देने लगे, जैसे किताबों व शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्र यानी हथियार चलाना, योग, संगीत, गायन, वादन इत्यादि। शिष्यों को शरीर से ताकतवर तथा मन से साहसी और बुद्धिमान होने की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। कुछ वर्षों के बाद जब राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न की शिक्षा पूर्ण हुई, तब गुरुजी ने अंतिम उपदेश के रूप में उनसे कहा कि अब आप सबकी गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हुई और अब आप अपना दीपक स्वयं बने। अब इसका क्या अर्थ हुआ भला? कुछ समझे? इसका अर्थ यह है कि किसी की भी बात पर अंधविश्वास न करें, बल्कि स्वयं अच्छी तरह से सोच विचार करके साहस के साथ उचित निर्णय लें और फिर कोई कार्य करें। चारों भाई गुरुजी को प्रणाम कर वापस अपने घर अयोध्या लौट आए। घर पर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए और इसी तरह खुशी खुशी दिन बीतने लगे। एक दिन महाराज दशरथ के पास कुछ ऋषि मुनि अपनी समस्या लेकर पहुंचे। ऋषियों ने कहा कि कुछ राक्षस वन में हमें परेशान करते हैं, वे यज्ञ व हवन में विघ्न डालते हैं, कृपया आप हमारी मदद कीजिए महाराज। तब राजा दशरथ ने श्री राम व लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए वन में भेजा। एक दिन जब ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस सुबाहु व राक्षसी ताड़का भयानक रूप बनाकर आए और गरजती आवाजों से सबको डराने लगे। सभी ऋषि मुनि डर गए, लेकिन वीर राम व लक्ष्मण नहीं डरे, बल्कि उनका सामना किया और कुछ देर लड़ाई के बाद अपने धनुष और बाण चलाकर राक्षस व राक्षसी को मार डाला। इस बात से सभी ऋषियों ने राहत की सांस ली और महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को दिव्यास्त्र दिए। सभी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेकर श्री राम व लक्ष्मण घर लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे।